हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज हमारा फिफ्थ लाइव सेशन है। पहले 4 लाइव सेशन हमने किए थे। आई थिंक लास्ट वीक हुए थे वो सारे। देन आई गॉट लिटिल बिजी। हमने कुछ ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म किए। जस्ट अ सेकंड। यस, सॉरी फॉर द इको। सो फिर उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड फ्यू ई लर्निंग कोर्सेस ऑन फिनलर्न क्लब। सो अगर अभी तक किसी ने finlearnclub.com को विजिट नहीं किया है तो प्लीज डू विजिट आवर न्यू इनिशिएटिव विद edu 91। तो वहाँ काफी एक्साइटिंग चीजें हम कर रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन नीरज एंड परिमल शो, एक चैनल पे हमने शुरू किया है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस भी हम करते हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग ऑन रियली वेल। आई थिंक वी विल बी क्रॉसिंग अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल। काफी सही रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों से। सो आज के लाइव सेशन में कुछ क्वेरीज होंगे तो आई विल टेक, अदरवाइज आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अभी आजकल, ईमेल्स आ रहे हैं या फिर हमारा जो इन्वेस्ट यज्ञ का चैट बॉक्स है वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पे लोग पूछ रहे हैं, सर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट मोर देन 30 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो हिस्टोरिकली ये लेवल्स तो काफी अलार्मिंग रहे हैं, फिर भी मार्केट क्यों बढ़ता जा रहा है? तो देन गोल्ड ने एक रियलिटी चेक दिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जहां पे वापस अराउंड 50-51,000 के पास आया है गोल्ड, फ्रॉम बाय आफ्टर टचिंग अराउंड 55,000 प्लस लेवल्स, which was expected also. So let us see. I think अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल टेक देम। अदरवाइज दीज 2 पॉइंट्स, मार्केट्स एट 30 प्लस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, व्हाई देयर इज स्टिल सो मच ऑफ यूफोरिया, एंड गोल्ड पे भी बात करेंगे आज आप लोगों के साथ। उसके पहले थोड़े से लाइक्स के टारगेट हम अचीव कर लेते हैं आज एटलीस्ट। जब तक हमारा लाइव सेशन चलता है तो 100 लाइक्स करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। लेट अस सी क्या होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राहुल इज आस्किंग व्हाट हैपेंड टू बैंक शेयर्स। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आज बैंक शेयर्स को क्या हुआ है। एक चीज हमें देखनी होगी कि जैसे जैसे ये मोरेटोरियम का पीरियड एंड होगा, जो नजदीक आएगा वो टाइम, तो बहुत सारे सरप्राइजेस एंड शॉक्स के लिए हमें रेडी होना होना पड़ेगा। एंड आई थिंक मार्केट इज ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। सो दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स करंटली, अगर आप बैंकिंग और एनबीएफसी में देखोगे तो आपको मोरेटोरियम बुक की तरफ ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बिकॉज मोरेटोरियम बुक में से कितना बुक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आने वाले समय में बैंक्स कैसा करेंगे। सो इसीलिए यू मस्ट हैव सीन अभी 35,000 करोड़ रुपीस का जो क्यूआईपी रूट से पैसा रेज किया गया है, उसमें से 2 बड़े बैंक्स है। एक है आईसीआईसीआई बैंक which has raised around 15,000 crore rupees and 10,000 crore rupees for Axis Bank. तो यहाँ पे ये दोनों बैंक्स ने इतना पैसा रेज किया क्यूआईपी, दैट टू सो फास्ट। मतलब इतना इतना फास्ट पैसा रेज करने का रीजन ही वही है कि भाई दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट, जो मोरेटोरियम का पीरियड एंड होते ही शायद वो सारी चीजें सामने आ सकती है। सो यहाँ you should be ready for a lot of volatility in banking and financial services sector. And as this particular sector is a heavyweight sector in almost all indices, फिर वो कोई भी इंडेक्स आप ले लो, निफ्टी 50 ले लो, सेंसेक्स ले लो, या निफ्टी 100 ले लो, या फिर निफ्टी 200 ले लो, तो जो भी बड़े बड़े इंडाइसेस है उसमें आज अगर कोई मेजोरिटी सेक्टर का होल्डिंग है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वहां पे अगर ये सेक्टर वोलेटाइल रहेगा तो आने वाले समय में बहुत सारी वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन दीज टाइम्स इट्स बेटर टू हैव अ स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो स्टैगर्ड वे से ही आपने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करनी चाहिए, रादर देन टेकिंग एनी बिग कॉल ऑन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। दोनों साइड में सरप्राइजेस करने की कैपेसिटी मार्केट अभी रखता है। एक तो ग्लोबल फ्लोज इनफ्लोज जिस तरीके से चल रहे हैं, तो उसकी वजह से नोबडी नोज कि क्या लॉजिक मार्केट में अभी हो रहा है।
जैसे 30 प्लस के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे भी इनफ्लोज अभी भी चल ही रहे हैं मार्केट में. मेजर रीजन बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी क्रिएटेड बाय ऑल दी सेंट्रल बैंक्स. नॉट ओनली हम यहाँ पे हमें लग रहा है कि फेडरल रिजर्व ने ही सबसे ज्यादा एक्शन लिए. इवन इफ यू लुक एट दी सेंट्रल बैंक ऑफ जापान, तो जापान का सेंट्रल बैंक तो डायरेक्ट मार्केट में पैसे लगा रहा है. तो आप समझ सकते हो कि सेंटिमेंट मैनेज करने का जो एक नया तरीका ढूंढ के निकाला है ये सारे सेंट्रल बैंक्स ने, और ये कोई जल्दी डाई डाउन भी नहीं होने वाला है. दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कैन गो फॉर रियल लॉन्ग. तो ये हमने समझना होगा यहाँ पे. सो इट्स सो आई थिंक तो आज नीचे जाने का कोई ऐसा रीजन नहीं है. ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट्स ही डाउन रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे भी. इंडिया का मार्केट खुलता है नैस्डैक डाउ जोन्स की क्लोजिंग देख के, एंड बंद होता है यूरोपियन मार्केट्स का जो हाल हवाल है जब वो ओपन होता है उसके हिसाब से. So that's how I think these things will continue because we are living in a coupled world. Coupled world मतलब जैसे ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में एक्शंस होंगे वैसे इंडियन मार्केट्स में भी एक्शंस होंगे. So that is the reason. बाकी जय सिम्हा वर्मा इज आस्किंग निफ्टी ट्रेंड सर. सो ट्रेंड तो अभी मतलब आई थिंक ट्रेंड अगर आपको एग्जैक्टली समझना है तो आई थिंक यू विल हैव टू लर्न टू रीड ऑप्शंस डेटा. जहां पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कैसे हो रही है आपको समझ में आएगा. तो उस हिसाब से तो हर हफ्ते ये सिचुएशन चेंज हो रही है. सो आई स्टिल फील देयर विल बी अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी. एनी डाउनसाइड major downside या major upside I do not feel it is going to, and which I think as a long term investor it doesn't matter also, but एक लमसम कॉल लेना अवॉइड करोगे तो ही सही रहेगा इन दीज मार्केट्स. Mr. Rahul is asking, hello sir, could you please explain how one gets idea about how the government may take the steps and how should one build their portfolios? I have no favorite political party or government. नहीं, आई थिंक अगर ऐसे सिनारियो में आप पोर्टफोलियो डेवलप, मुझे तो लगता है कि ऐसा आपने सोचना ही नहीं चाहिए. ये जो अप्रोच है आपका, आप बोल रहे हो दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, मतलब मैक्रो लेवल पे सिचुएशंस अच्छी रहेगी तो फिर नीचे के लेवल पे ओवरऑल सेक्टर्स एंड कंपनीज अच्छी रहेंगी. सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी. सो अगर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी के हिसाब से आपको जो बिजनेसेस समझ में आ रहे वही बिजनेसेस में आपने पैसा डालना चाहिए. अगर कोई बिजनेसेस नहीं समझ में आ रहे या फिर गवर्नमेंट चेंजेस हो रहे, उसके हिसाब से पॉलिसी चेंज होंगे, तो नॉर्मली एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड अदरवाइज मतलब आपको उस पर्टिकुलर किसी सेक्टर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसकी निटिग्रिटीज आपको समझनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक एनी इन्वेस्टमेंट कॉल. तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा आपको कि बिजनेसेस को समझिए, कंपनीज को समझिए, रादर देन कि ये गवर्नमेंट आएगी तो फिर कैसे चलेगा. ये आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट थिंग. तो ये मैं अवॉइड करना चाहूंगा. इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अर्पण मुखर्जी इज आस्किंग रीजन फॉर मार्केट फॉल टुडे. आई टोल्ड यू ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, अरे बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए. Okay. Next question. Mr. Ravichandra is asking your opinion on Shriram City Union Finance. So, sorry, Raviji, this particular stock is not under my radar. बहुत सारे NBFCs और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, बट ये स्टॉक पे ऐसा कुछ अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ है. Let me see, अगर लगता है कुछ तो I'll get back to you. Mr. Rupesh Kumar is asking, hi sir, what is the earning yield, how it helps in judging a stock, and what is return on invested capital? So, पहले बात करते हैं अर्निंग्स यील्ड. तो अगर आप लोगों ने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देखा होगा, सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी अर्निंग्स यील्ड. तो ये यील्ड नॉर्मली मतलब कितना परसेंटेज दे मतलब रिटर्न दे सकता है. एग्जांपल, अगर 30 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है तो 100 डिवाइडेड बाय 30, 3.33% इज द अर्निंग्स यील्ड. अब यहाँ पे ये जो अर्निंग्स यील्ड है
इसका सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो जैसे आपने अर्निंग्स यील्ड इक्विटी के कैलकुलेट की, वैसे ही आप डेट की भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेट के अर्निंग्स यील्ड मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट जो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी पे आप इन्वेस्ट करते हो, जो मिलता है आपको, उसे डेट यील्ड कहा जाता है। सो नॉर्मली ऐसे माना जाता है, जब debt yield is more than equity yield, so it's better to park money into debt securities, fixed income securities. When the earnings, equity earnings yield is more than the debt yield, then you should invest into equity asset class. अभी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो मार्केट्स जो ट्रेड कर रहे हैं, दे आर ट्रेडिंग, कुछ मार्केट्स 25 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 30 के ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 35 के ट्रेड कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। बट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है आज की घड़ी में, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो डेवलप मार्केट्स के गवर्नमेंट्स है, दोज आर ट्रेडिंग बिटवीन -to 1% yield. तो इसीलिए compared to these fixed income securities, equity investments are looking quite attractive, and that's why a lot of money is coming into these instruments. So this is called as earnings yield. Now, regarding return on invested capital, so दो तरीके से इसे देखना पड़ेगा। एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका इक्विटी कैपिटल भी देखा जाता है, डेट कैपिटल भी देखा जाता है। बट बहुत बार कोई कंपनी कुछ कैश मेंटेन करती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, बट वो कैश आइडियली उन्होंने एक्चुअल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया होता है, तो नॉर्मली इसको अलग भी रखा जा सकता है। एंड देन जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है, वो फिर इक्विटी का हो या फिर डेट कैपिटल हो, तो वो मिला के उसके ऊपर जो ईबीआईटी होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल इन्वेस्टेड कैपिटल, कुड इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सो दैट इज, बाकी ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। यूएस मार्केट में अलग टर्मिनोलॉजी चलती है, इंडियन मार्केट्स में अलग टर्मिनोलॉजी चलती है। अब जैसे आरओआईसी को आरओसी भी माना जाता है बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स में। इवन इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो आरओआईसी पे ज्यादा कोई कॉन्सेंट्रेट करता नहीं है। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड देयर इज अनदर पैरामीटर दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। इस पे एक वीडियो भी हमने ये चैनल पे अपलोड किया हुआ है, सो आई सजेस्ट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। Next question, Mr. Manideep is asking, sir, will there be any correction from Monday? I don't know, Manideep. Short term में क्या हो सकता है, depend करेगा। So क्या मतलब, I think I am not capable of giving you short term calls. Ramesh is asking, sir, Russia has announced vaccine, but markets did not go berserk. Why? ये कैसा है कि रशिया एंड चाइना, ये दो कंट्रीज जो है, नॉर्मली वर्ल्ड डू नॉट बिलीव कि भाई सही में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। दोनों थोड़े मतलब, एक तो कम्युनिस्ट कंट्री है, एक अथॉरिटेटिव कंट्री है। सो और वहां पे कैसे उन्होंने ओवरऑल टेस्ट किए हैं, क्या है उसके रिजल्ट्स, क्या है, सारे स्टेजेस में टेस्ट किए हैं नहीं किए हैं, नोबडी नोज, एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट इज नॉट टेकिंग a very long term call, so everybody wants to be cautious. यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, किरण मुजुमदार शाह जो बाइकॉन की चीफ है, उन्होंने भी बोला कि ऐसा अगर मुझे अगर इस जिस तरीके से रशिया ने वो वैक्सीन को अनाउंस किया है, उस हिसाब से तो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी वैक्सीन उनको मिल चुका है फिर, बिकॉज देर आर नो स्टडीज विच हैव बीन शेयर्ड विथ ऑल दी ग्लोबल कम्युनिटीज की जहां पे वो शेयर करने चाहिए, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, हर जगह पे होना चाहिए वो टेस्टिंग, बट आई थिंक उन्होंने नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई markets are not believing. Markets wants to see these kind of news from the countries like democratic countries majorly, कि जहां पे सारी चीजें ओपनली हुई है, जहां पे क्रिटिसाइज होना है क्रिटिसाइज भी हुआ है चीजें, और फिर भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं, देन एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड दैट। तो उस हिसाब से आई स्टिल फील द न्यूज शुड कम ईदर फ्रॉम यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज विच आर डेमोक्रेसीज। तो वहां से अगर कुछ आता है तो देन एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू बिलीव, तभी मार्केट इस पे बिलीव करेगा। अदरवाइज आई स्टिल फील कि प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले जब तक वो प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम बोल नहीं सकते।
Mr. Parth is asking, sir, what parameter we have to check before investing in debt mutual funds? So this is a very good question. एंड ये क्वेश्चन के लिए तो मतलब एटलीस्ट हमने 15 से 20 लाइक तो अभी बढ़ जाने चाहिए हमारे इस लाइव सेशन पे ऑन अ लाइटर नोट. सो डेट फंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है डेट फंड्स में तो वो है कि भाई फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, उस फंड के पोर्टफोलियो की जो रेटिंग्स है वो कैसी है. सो ओवरऑल वहां पे किस टाइप का रिस्क उस पोर्टफोलियो ने लिया है, क्रेडिट रिस्क तो नहीं है ना वहां पे कुछ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना कि भाई वो पैसा है कि नहीं. देन देन कम्स कि भाई कौन से टाइप का फंड है ये, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, मीडियम टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, क्रेडिट रिस्क फंड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, उस पर डिपेंड करता है. तो उसके हिसाब से वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड द पेपर्स जहां पे उस फंड ने इन्वेस्ट किया, क्रेडिट रिस्क कितनी ली है, वो समझ में आपको सारी चीजें आ जाएंगी. तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो इसीलिए आज की घड़ी में इट इज नॉट अबाउट गेटिंग गुड रिटर्न्स इन डेट. बिलीव मी दोस्तों, मैं अगेन बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं. In debt funds, it is not about returns. At least for next 6 to 12 months, your basic idea if you are investing into any kind of debt instrument is कि आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए. और वो कैपिटल सेफ जैसे ही आपका है, उसके बाद ओवरऑल उसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है ना, या फिर वाईटीएम जैसे कि यील्ड टू मैच्योरिटीज कहा जाता है कि भाई कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा अगर ये फंड को मैं इस फंड की मैच्योरिटी तक रखूंगा, तो मुझे कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, कितना यील्ड मुझे मिलेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, देन यू विल हैव टू बी रेडी फॉर द इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी रिस्क, जहां पे अगर इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा नीचे आएंगे, so you will get benefited because you have locked the yields at higher rates. बट अगर उल्टा होता है, इंटरेस्ट रेट्स यहां से ऊपर जाते हैं, एग्जांपल जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं, जैसे अभी आरबीआई ने एक पॉज बटन दबाया है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी बट आरबीआई ने रेट कट्स नहीं किए, तो उस वजह से यहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो सकता है. तो यहाँ अगर मार्केट वो डिस्काउंट करना शुरू कर देगी, भाई शायद आरबीआई का जो रेट कट का पॉज है वो थोड़ा लंबा भी चल सकता है, उसके चक्कर में वापस थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट्स में आ सकती है. तो अगर आपने लोअर रेट्स को लॉक किया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जाते हैं, तो आपके डेट फंड्स की एनएवीज वहां पे नीचे जा सकती है. यहाँ आपको एक तो क्रेडिट रिस्क भी देखनी होगी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क भी देखनी होगी. मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, वैसे ही डेट फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हमने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी चाहिए. जो मेरा, दिस इज माय ओपिनियन, कि लेस देन 3 इयर्स का अगर थॉट प्रोसेस है आपके पास, तो ही आपने डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए. अदरवाइज अगर फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं ये कैसे बातें कर रहे हो, हमें तो 5-10 साल 15 साल के लिए डेट फंड्स, डेट कैटेगरी, डेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, so there are a lot of government related instruments which are available which have longer maturities, lesser volatility or no volatility, but they will come with a lock-in period. तो वैसे आप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन टेक दैट कॉल. तो यहाँ पे डेट में इस पॉइंट ऑफ व्यू आज की घड़ी में आपने सबसे बड़ा पॉइंट अगर कुछ है तो वो है क्रेडिट रिस्क का पॉइंट. वो आपने बहुत जिम्मेदारी से देखना चाहिए वहां पे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रिटर्न्स, इट इज ऑल अबाउट कैपिटल ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता 1-1.5% से, तो यू कैन गो एंड पार्क योर शॉर्ट टर्म मनी इन शॉर्ट टर्म एफडी ऑल्सो. आई डू नॉट फील कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बिकॉज इवन जो शॉर्टर ड्यूरेशन के फंड्स है उनके जो यील्ड टू मैच्योरिटीज है यानी कि इंटरेस्ट रेट्स, वो बहुत नीचे आ चुके हैं, ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं. तो मुझे वहां पे कोई ऐसा बहुत बड़ा आर्बिट्राज मतलब अगर एफडी में कम इंटरेस्ट है, नॉर्मली 1-1.5-2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको डेट फंड्स में अभी तक मिला है, बट जिस तरीके से ये क्रेडिट रिस्क का एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे डेट फंड्स में प्रॉब्लम्स हुए हैं. फिर पोर्टफोलियो सेग्रीगेशन बोलिए या फिर डिफॉल्ट्स बोलिए, तो उसके चक्कर में अच्छा खासा एक बम्प अप राइड डेट इन्वेस्टर्स, डेट फंड्स इन्वेस्टर्स को मिला है. सो वो नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील. सो वहां आपने थोड़ा सा होलिस्टिक कॉल लेना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील. नेक्स्ट क्वेश्चन
गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए देखते देखते देखते। तो आई एम ट्राइंग टू टेक दोज क्वेश्चंस जहां पे थोड़ा सा और अच्छा डिस्कशन भी हो सकता है। Mr. Ganesh is asking, can you make some videos of portfolio building, number of stock selection in portfolio, sector allocation, weightages to each stock? We want to learn these things. Thank you for great knowledge sharing. So, Ganesh, I think we have made a lot of portfolios on model portfolios कैसे होने चाहिए, उस पे हमारे यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी चैनल पे वीडियोस है। हमने उसी थॉट प्रोसेस से मेथोडोलॉजी बना के वी हैव developed a lot of model portfolios. I'm not trying to sell anything, but यहाँ पे अगर आप हमारा चैनल कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, बट एग्जैक्टली यू वांट सम सॉल्यूशंस, तो फिर वो एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च टीम से होके वहां पे मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने सारे दिए हुए हैं। आई थिंक फ्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन investindia.in, जहां पे आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से मिलेगी। आई विल सजेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in, और वहां पे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें मॉडल पोर्टफोलियो का आप क्लिक कीजिए, वहां पे बहुत सारी अच्छी आइडिया आपको मिल सकती है रिगार्डिंग पोर्टफोलियो बिल्डिंग। Mr. Rahul is asking, is it right time to enter IGL? So right time to enter IGL, I do not know because I'm not an expert of technical analysis जो आपको level बता सकता है, but what I can see is next 5-10 years, the earnings visibility and the growth in earnings is looking quite good, and that is the one reason why we made the video on IGL. तो हमें काफी overall as a sector वो काफी अच्छा लगा, तो sector में एक बहुत ही strong player वो लग रहा है। आने वाले समय में क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं, सारे फाइनेंशियल रेशियोज एंड फाइनेंशियल नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स को एनालाइज करके वी विल गिव क्वांटिटेटिव रेटिंग्स टू ऑल दीज स्टॉक्स, और उसके हिसाब से आपको एक अच्छा आइडिया ओवरऑल नेचुरल गैस सेक्टर पे मिल जाएगा। सो वी होप दैट कि यू विल बी इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। Srikant is saying, thank you for question and answer session. It's most awaited program for me. Thank you, Srikant. Actually, time videos बनाने के लिए time नहीं मिल रहा है because of a lot of work. So that's why I just thought कि यार I like to interact with you people. So इसीलिए ये live session 10 बजे मतलब short notice पे I think hardly 5-7 मिनट पहले मैंने just declare किया, और उसके हिसाब से I think around 97 people are there. So I'm very happy. So chalo, let's take this like count to more than 100. No, next question. Mr. Devendra Jainji is asking, what will happen to gold price, whether it will come down or it will increase? So see, there is a lot of money printing which is happening. बट जिस तरीके से गोल्ड में एक सडन राइज आया है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग वगैरह ये एक्टिविटीज हो सकती है। दो आई स्टिल फील देयर विल बी ईयर्स जहां पे गोल्ड एज एन एसेट क्लास विल बीट इक्विटी एंड डेट को तो वो आराम से बीट कर रहा है, बट अभी अगर लास्ट 20 ईयर्स के हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पे वो इक्विटी के एट पार आके बैठा हुआ है। अब वहां एक हमने वो उस पर एक वीडियो भी बनाया था, तो उस पर कमेंट भी आया था कि सर ये तो बहुत ही सिलेक्टिव एनालिसिस किया आपने, उसके पहले 10 साल गोल्ड ने खराब रिटर्न दिए थे वो नहीं हमने पकड़े। बट सो एक्चुअली पॉइंट तो वही था कि इट्स नॉट अबाउट ओनली वन एसेट क्लास, इट इज ऑल अबाउट द एसेट एलोकेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल, कि आपका फाइनेंशियल गोल कितनी दूर है, उसके हिसाब से आपने आपका asset allocation बनाना चाहिए, and according to that I strongly feel कि some allocation to gold as an asset class from the diversification point of view you should have, not मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा होना चाहिए and all those things, there are a lot of good instruments जैसे कि ये sovereign gold bond हुए, उसमें भी मैंने कहा था कि यहाँ अगर आपको allocations करने हैं sovereign gold bond में तो लमसम मत कीजिए, because this is one instrument which is going to come every year, because government has रियलाइज दैट कि भाई यहाँ पे ये गोल्ड का जो डिमांड है एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में बहुत ज्यादा चलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर हम कुछ फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो पीपल विल टेक इट क्वाइट सीरियसली एंड दे विल इन्वेस्ट सीरियस अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट्स व्हाट इट इज फाउंड।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ऑप्शंस आने वाले हैं, तो एक बार इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म का पैसा क्यों ब्लॉक करना चाहते हो आप लोग? इट्स बेटर कि आपने वहां पे स्टैगर्ड वे में एलोकेशंस करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में मैच्योरिटीज भी आती रहेंगी रेगुलर इंटरवल्स पे। प्लस जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट और ज्यादा फेमस होता जाएगा, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपके डिमैट अकाउंट में आने वाला है, मतलब नॉर्मली आपने वैसे ही लेना चाहिए, डिमैट अकाउंट में ही लेना चाहिए। तो जैसे जैसे इसका लिक्विडिटी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ये ट्रेड करना भी अच्छे लेवल पे शुरू करेंगे। अभी भी थोड़े बहुत ट्रेडिंग होती है, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते। तो वहां पे अगर आप इसे यूज करोगे, सो डेफिनेटली इट विल ऐड, मतलब लिक्विडिटी भी ऐड करेगा आपके पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफिकेशन को। तो आई स्टिल फील कि उसका जो एलोकेशन है उसी तरीके से होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। अगर हिस्ट्री आप देख रहे हो, तो ऐसी मनी प्रिंटिंग जब होती है, तो नॉर्मली गोल्ड थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहता है, अनटिल अनलेस देयर इज अ रिकवरी व्हिच इज सीन। अभी अगर आप देखोगे यूएस मार्केट्स में जो जॉबलेस क्लेम्स है, वो मार्च के लेवल पे जा चुके हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई के हिसाब से, अगर नंबर्स हम देखेंगे। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे। दो दी जो कोविड के इन्फेक्शन है, वो नंबर्स तो अभी भी बढ़ रहे हैं, बट स्टिल द कर्व हैज फ्लैटेंड, द नंबर्स, डेली नंबर्स आर गोइंग डाउन इन यूएस आल्सो। सो उस वजह से शायद थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। दो जो लिक्विडिटी ये सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्यूज किए हैं यहाँ पे, आई डू नॉट सी कि वो कोई शॉर्ट टर्म में कहीं पे जाने वाली है लिक्विडिटी। दैट पर्टिकुलर लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी हियर फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे हमने देखा इवन 2008-9 में भी वो जो लिक्विडिटी थी, वो ऑलमोस्ट 8-9 साल के लिए रही। देन वो टेपरिंग के प्रोग्राम्स वगैरह आए, डिस्कशंस बहुत हुए। वो डिस्कशन के चक्कर में मार्केट ने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखी, बट आई स्टिल फील कि यहाँ पे वो लिक्विडिटी रहेगी। उस वजह से शायद एक री रेटिंग इन गोल्ड प्राइसेस हैज हैपेंड। आई डाउट कि वो लो लेवल्स वापस टेस्ट किए जाएंगे, एटलीस्ट रुपीस टर्म्स में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। आई स्टिल फील, आई थिंक 40,000 के नीचे गोल्ड जाना मुश्किल लग रहा है मुझे अभी। बट नोबडी नो, मतलब शॉर्ट टर्म में भी नहीं बोल रहा हूं मैं, इवन स्लगिशनेस में नॉर्मली गोल्ड एक 5-7 सालों के बाद एक अच्छा रैली दे देता है, जो आई फील कि वो हो चुका है। बट वी डू नॉट नो, अभी देखते हैं ये कोविड का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना है, बिकॉज वी आर फेसिंग सम सीरियस रिसेशन नंबर्स। सो लेट अस सी कि ये रिकवरी कैसे होती है, कब होती है, बिकॉज this recession should not go into depression. That's what everybody is expecting, and we have all the tools to avoid that depression. Even this recession will also be short lived, जिस तरीके से पैसा इन्फ्यूज किया गया है। एक चीज याद रखनी होगी, फाइनेंशियल वर्ल्ड में द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इज मनी। अगर मनी ही प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का, एंड देन द साइकिल विल स्टार्ट वर्किंग। कि जैसे बहुत सारा मनी प्रिंटिंग हो गया, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो गुड्स का प्राइस बढ़ेगा। गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन किल करने के लिए बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ द साइकिल विल कीप ऑन वर्किंग। तो ये हमने देखना है। सो लेट अस सी कि ये कब होता है या नहीं होता है। आई थिंक टाइम विल टेल अस। सो बट look at for gold, I think it should be part of your diversified portfolio, that is for sure. Ramya is asking, sir, when HDFC Bank has single digit percentage loan book under moratorium, then why is its share going down? So यहाँ पे एक चीज हमने देखनी होगी कि ओवरऑल HDFC बैंक में फॉल कितना हुआ है कंपेयर टू अदर बैंक्स, अदर प्राइवेट बैंक्स, अदर PSU बैंक्स, इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो। तो वहां पे ये रिलेटिव परफॉर्मेंस हमें कंपेयर करना होगा, उस हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है। दो there is a very big news which is big event which is going to happen, and that is Mr. Puri retiring and the new CEO Mr. Jagdishan, he is going to take over, though market has given a thumbs up, but overall sluggishness for some time will be there because markets want to see कि how exactly the ये जो हैंड ओवर होगा वो इट विल टेक प्लेस। सो लेट अस ऑल सी, लेट अस ऑल वेट। बट
आई डू नॉट फील कि वहां पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा फॉर हैंडलिंग कोविड रिलेटेड इश्यूज. दे हैव built their war chest, फिर वो HDFC बैंक हो या कोटक बैंक हो. I do not feel there should be any problem on that front. Rishabh, I know you are asking about rights, but rights is not under my radar. That's why I'm not able to give you answer. Numbers अगर मैं कुछ देखूंगा तो I'll just look at the numbers, but मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा हैंडी नहीं है राइट्स के रिलेटेड. बट I'll see. अगर कुछ होता है तो I'll make a video. I'm really very sorry, Rishabh. I know you're asking a lot of times about rights. So rights पे एक बार समझ के I'll do a video on that. Next question. Mr. Ronak is asking, sir, how many products Yadnya Investments have? Which product is suitable to whom? For example, Stockometer to whom, and explain what is suitable portfolio size for each product. So Stockometer is like a research product, friends. तो यहाँ पे अगर आप कोई कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखना चाहते हो, उसके बाद हमने 5 पैरामीटर्स पे उस पर्टिकुलर कंपनी को रेट किया है. एक कंपनी को रेट किया है, ओवरऑल कंपनी कैसे, बिजनेस कैसा है, देन वो सेक्टर कैसा है, उस पर रेटिंग दी हुई है, देन फाइनेंशियल्स कैसे, उस पर हमने रेटिंग दी हुई है, वैल्यूएशन उस कंपनी का कैसे है, उस पर भी रेटिंग दी है, एंड गवर्नेंस कैसा है उस कंपनी का. तो ये 5 पैरामीटर्स पे हमने वहां पे रेटिंग्स दी है. और ये जो एनालिसिस हम प्रेजेंट करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है. ये ऐसा नहीं होता कि ये नंबर है, आरओसी का नंबर ये है, आरओई का नंबर ये है, इतना परसेंटेज प्लेज्ड है. सो दैट इज नॉट द एनालिसिस वी ट्राई एंड प्रेजेंट. ये 5 पॉइंट जो होते हैं उसके रिलेटेड कुछ एनालिसिस हमें जो लगता है सब्जेक्टिव, वो वहां पे हम पुट करते हैं. एंड बिलीव मी, ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, इसमें आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व. Manisha Jain, who is the research head, she is also involved. Gaurav Jain is also involved, and there are 2 analysts also which are involved. तो वो प्रॉपर ये टीम बैठ के वहां पे डिस्कशंस करके थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं. देन आफ्टर कंसेंसस वी अपलोड दोज पॉइंट्स व्हिच वी हैव. देन अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हमने कोई वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो भी वीडियोस वो स्टॉकोमीटर पे रहेंगे एज अ स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर. तो वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है. उस कंपनी के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स है तो वो भी वहां पे आएंगी स्टॉकोमीटर पे. तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिस्टर गौरव जैन ने हमारी यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे अपलोड किया हुआ है. सो व्हाट एग्जैक्टली स्टॉकोमीटर प्लस, तो वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से वो आइडिया मिल जाएगा. सो इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू एनालाइज योर कंपनी और उस कंपनी के साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें वहां पे हम करने की कोशिश करें. वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, बट वहां पे ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनीज, मतलब जितनी कंपनीज लिस्टेड है उस पे सब पे हम रेटिंग्स देंगे. बट जो जो कंपनी सही में हमें अच्छी लगती है, हमारी रडार पे है, वो कंपनीज वी फील दोज आर स्ट्रॉन्ग कंपनीज. और दोज आर दी कंपनीज की बिल्कुल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा होता है. तो वहां पे भी हम रेटिंग्स देके एक अच्छा सा पिक्चर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग स्टॉकोमीटर प्लस. एमएफ एडना पे हम 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज करते हो, जिसमें इक्विटी फंड्स आते हैं, डेट फंड्स आते हैं, हाइब्रिड फंड्स आते हैं, इंडेक्स फंड्स एंड इंडेक्स ईटीएफ्स भी वहां पे आते हैं. वो सारे रिव्यूज मंथली बेसिस पे हम वहां पे अपलोड करते हैं. जैसे ही पूरा का पूरा डेटा आ जाता है हमारे पास, ये जब म्यूचुअल फंड हाउसेस डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे हमारे पास वो सारा डेटा आ जाता है. वी हैव आवर टूल्स, जिससे वो पूरा डेटा हम स्क्रीन करके फिर उसका एनालिसिस, वो भी सब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश वहां हमारे साइड से होती है. सो इफ यू हैव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, तो वहां पे एक कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर आप आपके फंड्स को भी एनालाइज करना चाहोगे, तो म्यूचुअल फंड रिव्यूज ये बहुत बढ़िया टूल आप लोगों के लिए हो सकता है. वहां पे 10 पैरामीटर्स पे हमने रेटिंग्स दी हुई है. ग्रीन मतलब अच्छी रेटिंग, येलो मतलब एवरेज रेटिंग लाइक कैटेगरी एवरेज की तरह परफॉर्मेंस है, एंड रेड यानी कि ओवरऑल बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से खराब परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर फंड का. तो ऐसा एनालिसिस एमएफ एडना, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के लिए. बहुत डिटेल्ड होता है, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट ऑल्सो. म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्पॉन्स है, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. द थर्ड प्रोडक्ट विच वी हैव इज मॉडल पोर्टफोलियोज, जहां पे
अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज हमने डेवलप किए। फिर वो मॉडल पोर्टफोलियोज हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के, हो वो मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक्स के भी है, मॉडल पोर्टफोलियोज हाइब्रिड भी है, मतलब स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वहां पे हमने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं। तो जिनके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता बट दे वांट टू इन्वेस्ट, वहां पे उनके लिए वो रेडीमेड रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, जिसपे भी बहुत ही बढ़िया थॉट प्रोसेस हमने दिया हुआ है। मनीषा जैन हु वाज विद मॉर्गन स्टैनली एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो शी हैज व्हेन शी हैज जॉइन, तो हमारा एक थॉट प्रोसेस चल ही रहा था, बट व्हेन शी जॉइन तो वो एक प्रॉपरली उसको एक स्ट्रेटेजी बना के वी हैव लॉन्च दैट। तो उसमें अच्छा खासा रिसर्च रहता है। अभी भी एक स्मॉल एंड मिड कैप का और एक मॉडल पोर्टफोलियो भी हम वहां पे लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो इट विल आल्सो बी अ काइंड ऑफ फोकस्ड और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 20 स्टॉक्स का हमने वहां पे शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है। उस पर भी बहुत सारा रिसर्च ऐड हो रहा है वहां पे। देन वो मॉडल पोर्टफोलियोज के अगर स्टॉक्स हमने प्रॉपरली डिटेल में एनालाइज किए तो उसका भी वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगा मॉडल पोर्टफोलियोज में। इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। बाकी जो दो अदर प्रोडक्ट्स है हमारे, जो इस पे है ओवरऑल आप एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें 2 घंटे का सेशन होगा मिस्टर गौरव जैन के साथ। वो कंप्लीट आपको आपका रिस्क प्रोफाइल समझ के, फाइनेंशियल गोल समझ के, ओवरऑल एग्जिस्टिंग एलोकेशन समझ के आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। तो ये एक है, उसको गोल्ड प्लान बोलते हैं हम। एंड द अदर वन इज पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। आपका पोर्टफोलियो यू कैन टेक टू हिम, he will analyze your portfolio and then after discussing with you वो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करके देंगे। उसके साथ आपको मॉडल पोर्टफोलियो का एक्सेस भी फ्री रहेगा ऑन दैट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये अलग अलग ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट्स है। वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स। तो हमारा जो हार्डवर्क इतने हमने एक 3-4 सालों से इसमें वी हैव गिवन, सो इट्स वी आर वेरी डिलाइटेड दैट कि आप इतने अच्छे उस पे रिव्यूज भी दे रहे हो हमें। Obviously there will be some suggestions also, and there are some critical reviews also, and we take those reviews quite positively. So definitely अगर आपको लगता है कि यज्ञ is doing a very good job, तो आप लोगों को वो कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक हमने if you want अभी पूछा है तो I can tell you that so we have launched a very good promo on the eve of our Independence Day। तो वहां पे आपको आई थिंक मोर देन 25-30% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है हमारे। अगर आप पूरा टोटल ये रिसर्च प्रोडक्ट्स लेते हो, जिसमें मॉडल पोर्टफोलियो या स्टॉकोमीटर है या फिर एमएफ यज्ञ है, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मार्केटिंग रिलेटेड हुआ है, बट इट वाज नॉट एट ऑल मतलब ऐसा कोई मतलब ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं था। ये जस्ट क्वेश्चन आया तो आई जस्ट थॉट कि आई विल शेयर ऑल दोस थॉट्स, बिकॉज lot of people have some doubts regarding that कि भाई ये exactly है क्या, हमें समझ भी नहीं आता, because we upload a lot of good videos on our YouTube channel। तो obviously मतलब जितना रिसर्च करते हैं, जहां पे लगता है शेयर करना चाहिए वो करते हैं, बट we do not give any direct advice on YouTube channel। तो वहां पे जो रिसर्च के प्रोडक्ट्स है, वहां एक अच्छी डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस दी जाती है, और उस वजह से दे बिकम क्वाइट रिलेवेंट टू योर रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो एंड टू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। वो काफी अच्छी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के। तो मैं चाहूंगा जरूर आप investindia.in को विजिट कीजिए, और वहां पे ये जो एक नया ऑफर भी उन्होंने दिया हुआ है, जिसके अंडर ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स अगर आप लोगे रिसर्च प्रोडक्ट्स, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट वहां पे मिलेगा। आई थिंक मोर देन 25-30% का डिस्काउंट उन्होंने दिया है इन टोटल सारे प्रोडक्ट्स। वो कुछ 8 या 9 हजार के बीच पे आपको मिल रहे हैं, एटलीस्ट फॉर 3-4 days दे आर गिविंग, अगर आप पूरा टोटल प्लान लेते हो तो सारे उनके रिसर्च प्रोडक्ट्स। आई थिंक आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली आप लोगों को एक बार वो ट्राई करनी चाहिए। सो बहुत होगी मार्केटिंग, एंड नाउ लेट्स हिट द 100 नंबर ऑन द लाइक्स। सो 99 पे हम चल रहे हैं, सो लेट्स टेक इट टू 100 एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Dishant Mehta is asking, results of Eicher Motors are negative. Your views on taking this stock to portfolio? So overall, Eicher Motor is not, मतलब negative तो आने ही वाले थे, मतलब ऐसा कोई ऑटो कंपनी नहीं होगा कि जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, एक्सेप्ट ट्रैक्टर्स। बाकी तो सबकी बैंड बजी हुई है, which was expected also. Even this quarter will also be little tough. ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हो सकता है। ओवरऑल आइशर मोटर्स को इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू थिंक लिटिल डिफरेंटली।
इट्स नॉट अबाउट कि भाई ये 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में क्या नंबर्स आने वाले हैं या अगला आधा एक साल कैसे होने वाला है. It is all about कि whether this particular company will be successful enough to hit another emerging market जहां पे उनको इंडिया में जैसा सक्सेस मिला वैसा मिल सकता है क्या. अदरवाइज इंडियन ग्रोथ के हिसाब से इंडिया में जो ग्रोथ देने की कोशिश इस कंपनी के साइड से होगी उस हिसाब से रिटर्न्स आएंगे. दो अगर कहीं और जाके ये क्लिक नहीं होती है, किसी और कंट्री में ये क्लिक नहीं होता है, तो इसका जो पी रेशियो, हाई पी रेशियो पे जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये धीरे 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 नीचे के साइड में री-रेट हो सकता है. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू आइशर मोटर, तो ये रिस्क आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी. एंड दैट्स व्हाई एज अ गुड इन्वेस्टर, as a good shareholder, you should read all the things which the company is telling to you. उनके रिजल्ट्स हो, एनालिस्ट कॉल हो, जो भी वो देते हैं वो अच्छे से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहां पे बनना चाहते हो तो. दो आई स्टिल फील कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी को अवेलेबल है. तो अगर आने वाले समय में कहीं पे इनको एक अच्छा सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा, सो डेफिनेटली ये एक अनदर ग्रोथ स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है मार्केट को. सो वन शुड बी रेडी फॉर दैट. सो दैट इज वन थिंग, यू शुड बी केयरफुल. बाकी ओवरऑल इनका जो सेगमेंट है, निश सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन है इनकी. So definitely that one segment, because of the disposable income or young population or these new millennials, I think वो डिमांड रह सकती है, अच्छी रह सकती है. डबल डिजिट की ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ रह सकती है. बट स्टिल without any new success in any emerging market, I think वो high P ratio sustain नहीं कर पाएगा. So that one risk will always remain with Eicher Motor until unless they are successful in achieving that success in some emerging market. That too, some I think big emerging market it's required. So let us all see वो हो पाता है या नहीं हो पाता है. Mr. Arpit Sinha is asking, hello sir, which defense stocks are likely to benefit from the ban on imports of certain items? तो इसके लिए लिस्ट हमने प्रेजेंट की थी ट्विटर पे. मनीषा जैन, इनका अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो करते हो तो वहां पे उन्होंने वो दी थी लिस्ट. बट स्टिल आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू. ये गंग हो फॉर सम टाइम, इट विल गो ऑन. बट until unless समथिंग fructifies, तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हो सकता है. सो लेट्स वेट, बिकॉज यहाँ पे जो जो प्लेयर्स इन्वॉल्व है वो बहुत हाई डेट प्लेयर्स है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है जहां पे री रेटिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. तो नॉर्मली ये ऐसे शॉर्ट टर्म थिंग्स पे अगर कुछ चीजें होती है तो आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट फॉर सम मोर टाइम. वी शुड गेट सम मोर क्लैरिटी एंड देन उसके ऊपर एक कुछ वीडियो बनाने की कोशिश मेरे साइड से मैं जरूर करने की करूंगा. लेट अस ऑल सी कि कहाँ लिस्ट होगा. आई डू नॉट नो कितना टाइम मिलता है मुझे परिमल आडे के चैनल पे करना है या फिर यदना के चैनल पे करना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम आई विल बी एबल टू डिवोट वो आपको. बट आई थिंक वो मेरे दिमाग में है कि एक बनाना चाहिए. कोई उसमें कोई ऐसा इमीडिएटली कुछ होने नहीं वाला है. तो अगर मार्केट में रैली भी हो गई तो बाद में स्लगिशनेस आके वो चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो सकती है. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दैट. Mr. Nitin is asking about Bandhan Bank stock analysis, please. Yes, it's on our radar. अभी उसका एक एनालिसिस भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. एक तो स्टेक सेल भी हुआ है प्रमोटर्स के साइड से. ओवरऑल जो मोरेटोरियम की बुक है, प्रमोटर्स ने तो काफी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री दी हुई है. बट स्टिल बीइंग इनटू माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, तो मुझे अभी भी लगता है कि वो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा इन बैंक्स पे. सो लेट अस सी. आई थिंक वो एनालिसिस में आपको अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी. आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम. ओके ग्रेट. आई थिंक 112 लाइक्स, सो आई एम मोर देन हैप्पी. सो हमारा 100 का टारगेट था लाइक का. नितेश इज आस्किंग योर व्यू ऑन CDSL स्टॉक. सो CDSL पे मुझे द प्रॉब्लम इज कि मुझे ऐसा कोई अपसाइड, ऐसा बहुत जबरदस्त बिजनेस है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मिल सकती है, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है. तो एक स्लगिशनेस ग्रोथ रहेगी, सिंगल डिजिट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक प्ले. मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी प्ले हो जाएगा आने वाले समय में. हु नोज के और ज्यादा कंपिटिटर्स भी आएंगे इनके पास, इनके साथ. सो वहां पे ऐसा कुछ चीज नहीं है. बहुत लोग बोल रहे कि अभी बहुत सारे अकाउंट्स खुलेंगे, उसकी वजह से फीस वगैरह बढ़ेगी. बट जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ता जाएगा, आई थिंक कंपिटिटर्स भी आएंगे या फिर ओवरऑल यहाँ ऐसी बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर नहीं आती. दो अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन दैट.
सो इस पे डेफिनेटली आई विल आस्क द टीम कि भाई अगर कुछ सही में बहुत बढ़िया लगता है तो वी शुड एनालाइज दैट. आई थिंक it's more of a I feel ki it's a value play rather than a growth play. That's what I feel. So I'll analyze that and we will try and come up with a video. Siddesh is asking, sir, can we hold SBI cards and NBFC and bank in portfolio? Is it good or bad? So, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा है, Mr. Siddesh, you look like an aggressive investor. So there are going to be troubled times. दो यहाँ पे अगर आप देखोगे NBFCs and banks में it's better to stick to market leaders. तो वहां पे ज्यादा छोटे प्लेयर्स के साथ नहीं रहोगे तो सही रहेगा. छोटे प्लेयर्स के साथ रहोगे, हम ये नहीं बोले कि सारे के सारे वाइप आउट होने वाले हैं ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल देयर आर टफ टाइम्स अहेड, नो डाउट. सो वहां पे मेरा ये रहेगा कि आई थिंक आई विल ट्राई एंड स्टिक टू द मार्केट लीडर्स. रिगार्डिंग एसबीआई कार्ड्स, ओनली लिस्टेड कार्ड कंपनी इन इंडिया एंड इन कमिंग टाइम दो चैलेंजेस हैं इनके सामने भी, मोरेटोरियम के या फिर एनपीएस के, बट स्टिल द मार्जिन्स आर सो हाई कि अगर वो प्रॉब्लम भी होता है तो द रिकवरी विल आल्सो बी वेरी फास्ट. एंड प्लस इफ रिक्वायर्ड द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, could be there. So I do not feel there should be any problem, and it's on a growth path. The penetration is very low, though I don't use any credit card. जो हमने बनाया भी था कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे वीडियो, और मनी रूल में भी मनाया था कि मैंने अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स, बट मिलेनियल्स विल नेवर लिसन टू मी. आई नो दैट एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कंपनी, दो आई एम नॉट यूजिंग. दिस इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच आई लाइक, दो आई एम नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, but still I think the growth scope is very high. Earnings visibility and growth visibility, both the things are really looking very good. Mr. Abhikrit Raj is asking view on Muthoot Finance. So overall I think we included Muthoot Finance on our radar. There are very good returns also on Muthoot Finance, though recently ये गोल्ड लोन के चक्कर में कुछ चीजें हुई थी कि भाई वो लोन टू वैल्यू बढ़ा दिए, उसके चक्कर में शायद प्रॉब्लम आ सकता है. बट वापस आई थिंक स्टॉक हैज रिगेन, थोड़ा बहुत गिर के वापस आई थिंक ऊपर आना शुरू हुआ है स्टॉक. आई डू नॉट फील देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. एवरीबडी इज ट्राइंग टू एंटर इन दिस मार्केट. दिस शोज कि मार्केट मतलब इनका जो एक थॉट प्रोसेस था गोल्ड लोन पे फोकस करने का, दैट वाज राइट, एंड इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स इट इज वर्किंग रियली वेल. तो अभी लग रहा है लोगों को कि नया कंपटीशन आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई स्टिल फील कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके इन्होंने जो निश क्रिएट करने की कोशिश वहां पे उस पर्टिकुलर मार्केट में की है. आई डू नॉट फील कि मतलब नए प्लेयर्स आके उनको पूरा का पूरा निकाल पाएंगे. अ लॉट ऑफ अनयूज्ड गोल्ड इज देयर, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर. सो आई डू नॉट फील देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम ऑन दैट फ्रंट. Mr. Srikanth Vaidya is asking, sir, your views on agri stocks. Any stock on your radar? Agrochemical में PI Industries is on my radar. So looking good. उस पे वीडियो भी already in making है, तो जल्दी वो रिलीज भी हो जाएगा. So that is one thing. बाकी आप indirect plays कर सकते हो, जैसे कि ITC हुआ या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हुआ. तो ये जो प्लेज है स्पेसिफिकली इंडियन स्पाइसेस पे बहुत ज्यादा बातें चल रही है आजकल. तो रेडी टू ईट फूड वगैरह उसके चक्कर में I think these stocks are going to be on our radar. So definitely you should keep these stocks on your radar too. There should not be any problem. Mr. Keshav is asking, sir, when Reliance... Okay. Sorry. कहाँ गया? It looks like an interesting question. My God, इतने सारे questions. एक काम करो ना, ये जब वीडियो जब रिलीज हो जाएगा ना मतलब चैनल पे, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी डेफिनेटली आई सजेस्ट यू पीपल टू राइट दीज क्वेश्चंस. तो मुझे जैसे ही जब भी टाइम मिलेगा ना तो आई विल डेफिनेटली गिव, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अवेलेबल. सो अब हम मतलब आई जस्ट थॉट कि एक 30-35 मिनट्स का लाइव सेशन करेंगे, बट ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स. So I suggest you people to please write your questions in the comment section, not in the live chat. Comment section में अगर आप लिखोगे तो जब भी मैं मतलब स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड वैसे मैं आंसर्स देने की कोशिश आप लोगों से करूंगा. या ट्विटर पे भी ये लाइव सेशन का मैंने फीड डाला था, तो वहां पे भी आप कमेंट लिख सकते हो. तो जहां पे जब भी वो हाईलाइट होंगे तो आई विल ट्राई एंड गिव दोज आंसर्स माई सेल्फ, या फिर मैं बोलूंगा आपको कि कुछ वीडियोस होंगे जो मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ वहां पे, तो वो वीडियोस की
टीम को बोलूंगा कि ट्वीट कर दे आपको या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दे. सो ऑल दोस थिंग्स आई विल डू. सो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिए रादर देन लाइव चैट में, बिकॉज लाइव चैट में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव यू आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. सो रैंडम कुछ क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करता हूं. मिस्टर निखिल इज आस्किंग, मिस्टर निखिल करमचंदानी जी, there is always a confusion between investing in stocks or mutual funds. Can you please throw some light on this aspect? If you can mention some bifurcation, that would be great. So I think for this, I think our model portfolios are perfect examples कि हमने कैसे वो हाइब्रिड पोर्टफोलियोज डेवलप किए, स्टॉक्स भी एंड म्यूचुअल फंड्स भी. वहां पे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 3 पोर्टफोलियोज डेवलप किए गए हैं, ग्रोथ, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव. तो उसमें आपको ये फाइंड आउट होगा कि कितना स्टॉक्स में होना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए. नाउ we'll keep the marketing part aside and I'll try and answer you this question. तो डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट कहाँ पे है, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक विदाउट एनी एडवाइस, वहां पे वो वोलेटिलिटी कैन मेक यू लिटिल अनकंफर्टेबल. वहां सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इफ इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वहां मार्केट की वोलेटिलिटी या फिर फॉल ऑफ 10-15%, उस पर आप अच्छे से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने वो कंपनी को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया हुआ है. तो वो रिसर्च बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका, आपको वो कंफर्ट आना चाहिए उस कंपनी पे एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, तो ही अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स. तो वहां पे बहुत सारे डिबेट्स अभी हम देख रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड्स तो बहुत 2.5-3% अपफ्रंट चार्ज करते हैं. ऑल दोस थिंग्स, दीज आर ऑल मिथ्स. I think there are lot of cost rationalizations which have happened, and that's why with the efforts of Mr. Bhave, CB Bhave, जो सेबी चेयरमैन थे, तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट और रेगुलर जब अब ये आया मार्केट में, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी ये सारी चीजें, उसके बाद कॉस्ट रैशनलाइजेशन बहुत बढ़िया हो गया है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ रही है. इवन you have seen a lot of big mutual fund companies are also launching their ETFs, exchange traded funds. So this shows this new competition which is coming. या फिर वो आप इधर देखो, ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज, नए नए ब्रोकरेज हाउसेज जैसे कि पेटीएम मनी यहाँ पे आ गया, या फिर जीरोदा वगैरह, ये जो है उन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस में तो ऑलरेडी एक रिवोल्यूशन कर दिया है. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इन कमिंग टाइम्स देयर विल बी रिवोल्यूशन इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल्सो, थ्रू ETFs वगैरह भी वहां पे आ सकते हैं ये सारी चीजें. तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट. तो आपको बहुत सारे ETFs आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू स्टिक टू ETFs ऑल्सो. और जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है विथ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये हमारा जो MF एडना का प्रोडक्ट है, वहां पे वो कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है कि हाउ कंसिस्टेंट दीज फंड्स आर. वहां फिर उनके कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का एनालिसिस हो या फिर रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस हो, ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती है. तो डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. नॉर्मली देयर इज नो ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल की इतना म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, इतना स्टॉक्स में होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-10%, 15% स्टॉक्स में डाल के उस पर ध्यान है आपका 80-85% जो आपका थॉट प्रोसेस है, और बचा हुआ जो पैसा है वो उस पर ध्यान ही नहीं है. फिर वो FD में पड़ा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हुआ है. यू आर नॉट थिंकिंग. सो टेक कंट्रोल ऑफ योर टोटल 100 rupees, then develop your portfolios. I think it will add a lot of value to overall portfolio construction. अगर वहां पे कुछ आपको assistance चाहिए तो you can go to our website investedna.in. I think model portfolios will help you a lot. Mr. Yogeshwar is asking, sir, पहले ही इन्वेस्टरना चैनल है तो फिर ये चैनल क्यों? So यहाँ पे I think बहुत सारी कभी-कभी कैसा होता है कि वी कांट ट्राई एनीथिंग न्यू. ऐसा लगता है कि भाई ये सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इफ आई एम आस्किंग यू कि प्लीज लाइक आवर वीडियोस, या फिर शेयर कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत सारी चीजें कभी अभी तक हमने कभी की नहीं थी. तो वी डू नॉट नो कि हमारे सब्सक्राइबर्स कैसे वहां पे रिएक्ट करेंगे. तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब परिमल अड्डा ने चैनल खोला है तो इट्स लाइक कि इन्वेस्ट एडना के साथ आई एम ट्राइंग टू कम्पीट, बिकॉज it's our dream. इन्वेस्ट एडना, क्रिएटिंग इन्वेस्ट एडना इज आवर ड्रीम. तो वहां पे तो कुछ ये नहीं, यहाँ पे कुछ नई नई चीजें हम ट्राई कर सकते हैं. अभी जैसे यदना पे अगर हम बोलेंगे कि भाई 9:50 पे आई डिसाइडेड टू कम लाइव, तो वो वहां पे करना इज लिटिल डिफिकल्ट. वहां पे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है. तो विद द नेम ऑफ यज्ञा वी डोंट वांट टू प्ले एनीथिंग. प्लस यहाँ पे ऐसे मैं फ्रीली आके रॉ वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोगों से डिस्कशंस करता हूँ,
तो ये एक अलग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक. अदरवाइज ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन की इन्वेस्ट करने की चीजें अगर मैं आपको आपके साथ बात कर रहा हूँ तो वहां पे इट वुड बी मोर ऑफ लाइक स्टॉक एनालिसिस एंड म्यूचुअल फंड रिव्यूज, वो हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं. या फिर वहां पे बहुत सारे लाइव सेशंस स्पेसिफिकली हमारे चैनल मेंबर्स के लिए या फिर स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्राइबर्स के साथ. तो वी आर इवन ट्राइंग टू लॉन्च सम मीट्स ऑल्सो, वीडियो मीट्स लाइक फिर वो जियो मीट हो सकता है या गूगल मीट हो सकता है या फिर जूम मीट हो सकता है. दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू सी कि ऐसे लॉट्स में अभी 10-15 पीपल विल कम. सो ऐसे अलग अलग चीजें करते रहेंगे टू इंटरेक्ट विथ यू, टू टेक योर फीडबैक ऑल्सो. ये सारी चीजें हम करने वाले हैं. सो इसीलिए बाकी ऐसा कोई एजेंडा कि भाई नहीं इससे अलग पैसा कमाना है उससे अलग पैसा कमाना है ऐसा कुछ मतलब वी डू नॉट फील. Believe me, I think my wealth management business is more than enough to take care of that. Or that's what I can say that I am a financially independent person. I have achieved my financial freedom, so I do not need these things. But I like to interact with you people. I have never interacted on Twitter वगैरह और जब वहाँ पे जिस तरीके से response आता है and people appreciate, फिर आप लोगों का वो response देख के it is quite motivating and that's why I'm coming live also. So that's how. So nothing else. So इसके लिए. Mr. Sandeep is asking, Parimal sir, FinPlan Yadnya course versus FinPlan FinClub सेम डिफरेंट नहीं है. FinPlan यदना में बहुत सारा डिटेल्ड एनालिसिस है एंड इट्स अ नॉलेज बुक आप बोल सकते हो. वहां पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स वगैरह भी अवेलेबल करके दिए हुए हैं. ये जो इस पे जो हमारे फिनलैंड क्लब पे जो FinPlan क्लब हमने लॉन्च किया वहां पे वीडियोस रहेंगे, डिस्कशंस रहेंगे आप लोगों के साथ बहुत सारे. तो वो थॉट प्रोसेस वैसा दिया गया है. बट FinPlan इतना एक बहुत ही डिटेल्ड काइंड ऑफ स्टडी है हमारा पूरा का पूरा. मतलब मेरा आई कैन टेल यू दैट कि FinPlan यज्ञा पे जो कोर्स है, कोर्स मतलब जो नॉलेज बैंक है वो पूरा मेरा जिस्ट है पूरे मेरे वेल्थ मैनेजमेंट का जो मैंने किया हुआ है. तो उस हिसाब से है वो. यहाँ पे भी मतलब वी विल ट्राई एंड गिव वेरी गुड कंटेंट नो डाउट. बट वहां पे मिस्टर नीरज अरोरा के साथ वो लॉन्च किया है तो टारगेट सेगमेंट स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा है वहां पे. यहाँ पे इट्स लिटिल डिफरेंट. तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बट देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस. यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो रिटन फॉर्म में है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, नथिंग. बाकी क्वालिटी दोनों जगह पे अच्छी रहेगी, दैट आई कैन टेल यू. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे. तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा या फिर ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो ट्विटर पे मैंने ये लाइव सेशन का फीड डाला हुआ है. तो वहां पे उसके नीचे अगर आप क्वेश्चंस लिखोगे आपके तो आई विल ट्राई एंड गिव आंसर्स टू देयर. या फिर कमेंट सेक्शन में तो आई विल डेफिनेटली ट्राई. सो एक बार फिर से one more request for like. So is it possible that we can reach 150 likes? So let us see, currently we are at 131. Let us reach at 150 and end this live session. Is it possible? So अगर मैं 10 तक का काउंट करूंगा तो हो सकता है क्या. 137 पे ही है हम, तो आपने मेरी नाक कटा दी. 141 आई थिंक नाक बचने के चांसेस है वहां पे. तब तक मैं कुछ आंसर्स दे दूं क्या आपके. 150 करोगे आप वहां पे लाइक्स तो इट इज मतलब मजा आएगा. आई थिंक दैट्स दैट. Mr. Kedar is asking, bank-based stock broker versus discount broker, which one to choose? यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है उसके हिसाब से होगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आर बैड और समथिंग लाइक दैट. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि ऑब्वियसली एक बड़ा इंस्टीट्यूशन पीछे खड़ा है तो इट्स ऑलवेज बेटर. बट ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनकी वजह से जो जिस तरीके का एक एग्रेसिवनेस आया है स्टॉक ब्रोकिंग में, so obviously these bank based और bank financed brokers को भी वो मैच करना पड़ेगा ही उसमें. they do not have any other choice. so let us see. बाकी ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं नजर आता है. अभी तो पेटीएम भी आ रहा है वैसे उसमें जल्द ही. सो या फिर आ भी गया है, उनको आई थिंक वेटिंग वगैरह पे दिखा रहे हैं वो. बहुत सारे लोगों ने आई थिंक वहां पे ट्वीट्स किए थे, फोटोज भेजे थे कि भाई वी आर वेटिंग फॉर पेटीएम. I was surprised. A few days back, I looked at a post जहां पे बता रहे थे कि around 19 lakh
मतलब अकाउंट्स है, डीमैट अकाउंट्स इन जीरोधा. सो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई एम रीडिंग समथिंग रॉन्ग. मुझे लगा कि इट शुड बी 1.98 crore. आई वाज स्टन्ड विद दैट. So less number of demat accounts are there in India, and that's why this is also a huge space for for growth. So and that's why I think ये market जो होगा डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे, उनके लिए हो सकता है यहाँ पे एक दूसरे की कंपटीशन इनकी चल रही है. बट जो ओवरऑल आप अगर इन्वेस्टर बेस देखोगे, जैसे कि यूनिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स आर मोर देन 2 crore. सो उसके हिसाब से आई स्टिल फील कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अवेलेबल फॉर डीमैट थिंग. सो ये कंसोलिडेशन तो अभी जल्द नहीं होगा. आई थिंक इट इज गोइंग टू इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम. So let us see. So yes, thank you friends. So 150 likes we have achieved. I'm really grateful for this, and this is one motivation I like a lot. और हमने 1 घंटे का लाइव सेशन भी क्रॉस किया है. I hope इसमें बहुत सारे क्वालिटी डिस्कशन हुए. ऐसा नहीं कि मतलब हम ज्ञानबाजी हुई है. और ऑब्वियसली प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investindia.in. वहां पे आपको अगर टोटल सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को आप सब्सक्राइब करोगे तो उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है. आई थिंक मोर देन 30% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल करके दिया है. तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे आप ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को अगर सब्सक्राइब करोगे तो एक गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको मिलेगा. बिलीव मी दोस्तों, बहुत ज्यादा नॉलेज शेयरिंग वहां पे होती है, एनालिसिस होता है, पोर्टफोलियोज के ओवरऑल स्ट्रक्चर्स वहां पे आपको पता चलेंगे. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. फिर वो स्टॉक्स पे हो, म्यूचुअल फंड्स पे हो, दोनों साइड में वी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट. इवन फिनप्लान आया, टैक्स है, ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स है वहां पे नॉलेज बैंक से ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग और इनकम टैक्स एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन इन्वेस्टर, एज एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहां पे रखा हुआ है. फिनप्लान भी वही है कि भाई आप इनिशियल लेवल पे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किए गए. तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिएगा. विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू गो देयर एंड बिकम आवर लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर इन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स टू. तो आशा करता हूँ कि ये लाइव सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही लाइव सेशंस के लिए, वीडियोस के लिए, ह्यूमर के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी ऑन दैट फ्रंट आल्सो. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे कह दीजिए जय हिंद.